हो गया स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन पढ़ा था हमने, कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी क्या होता है बेटा इसके अंदर। अब पसीने सूखे हो तो करते पंखे को बंद, पसीने सूखे हो तो करते पंखे को बंद कर दो। तो अब हाँ ये नहीं, इससे नेक्स्ट अरे आवाज़ आएगी इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट बेटा, कल आपने ये देखा कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या रहेगा और इसके क्या कंडीशंस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नेक्स्ट है कि कंपाउंड बनेगा कैसे। मेन चीज़ ये है, कल हमने आपको ये चीज़ बता दी थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनना है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। मान लो अपने पास यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ कोई भी इसी तरह का CONH3 पॉजिटिव, ये वाली कंडीशन मीन्स इस कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया जुड़ गए 6 और बेटा ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आपको इसकी पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। ये जो मेटल है ना इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल और आयन। सेंट्रल आयन भी बोल देते हो, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ पर ये जो अमोनिया इसके साथ लिख रखी है हमने, तो ये जो इसके साथ अटैचमेंट है ना, ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया कहलाएगा यहाँ पर बेटा लिगेंड। क्या कहेंगे इसको, लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है। अमोनिया क्या यहाँ पर लिगेंड है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ बेटा, ये वाला नंबर, ये जो 6 लिख रखा है ना, ये 6 हमारे को रिप्रेजेंट करता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझे, नहीं समझ में आए बेटा। जो ये वाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। हो जाएगा। जो ये ऊपर चार्ज बना, इस चार्ज को आप बोलते हो काउंटर आयन। क्या बोलते हो, काउंटर आयन। क्या ये बात समझ में आई, हो जाएगा। तो जो ये हमारे पास मेटल रहेगा इसको क्या कहोगे, सेंट्रल मेटल या फिर आयन। ये जो हमारे पास जो भी चीज़ इसके साथ जुड़ेगी वो रहेगी अपनी लिगेंड्स। कितने नंबर में जुड़ा हुआ है ये रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो वही चीज़ हम ऑलरेडी 11th में भी डिस्कस किया था। जैसे आप बीच में बैठे हुए हो, आपके बिल्कुल जो टच में है वहाँ से आपका निकलता क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आपके टच में अब ये 2 में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से इसका मतलब कि आपके साथ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 रहेगा। समझ गए भाई। सेम एज इट इज इसके साथ डायरेक्ट ये कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़े हुए, तो ये क्या हमारे पास लिगेंड्स हैं। यहाँ से आया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो ब्रैकेट रहेगी इस ब्रैकेट को क्या कहोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहोगे। समझे या नहीं समझे। और जो ऊपर जो भी चार्ज आएगा ये क्या है, काउंटर आयन। अब ये चार्ज आपको विसर आखिरकार क्यों आता है, रीजन बीइंग कि अगर मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी होती बेटा, CONH3 6Cl3, कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन। अगर हम इसको डिसोसिएट करते तो कैसे ब्रेक होता, CONH3 6 3 पॉजिटिव और यहाँ पर रह जाता +3Cl नेगेटिव। कोई डाउट, क्योंकि एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए हमने कितना लिखा बेटा, 3Cl नेगेटिव लिखा। क्या ये बात समझ में आई, समझे नहीं समझे, हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक बुक लाने के लिए बोला था, लेके आए प्रदीप।
नहीं, उसको रहने दो, है देना। कुछ पॉइंट्स उसमें से मैं बताता रहूँगा आपको साथ के साथ, कौन कौन से नहीं है। हो जाएगा बेटा, बताओ कोई डाउट हो तो। अब यहाँ पर इस अमोनिया के पास लोन पेयर था, होगा ना, है या नहीं है? एक लोन पेयर है, तो इसने अपने लोन पेयर को कोबाल्ट के साथ जोड़ रखे, डोनेट किया होगा। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेटल होगा उसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगी, या फिर हो सकता है उससे नेक्स्ट जो भी ऑर्बिटल हो उसके साथ हाइब्रिड करके बनाया हो। तो वो उसने अपने लोन पेयर को वहाँ पर डोनेट किया, फिर इसने क्या बना रखा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा। हो जाएगा, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट टॉपिक अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो ऑल ओवर आकी है, इसमें चीज़ें क्या थी क्या नहीं थी। दूसरा अपने को अपना जो नया टॉपिक आता है बेटा वो आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। देखिए ठीक चल रहा है, ठीक, आराम से नहीं बैठा गया, उसको हिला के आया है। चलो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस आएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं लिगेंड्स में यूनिडेंटेट लिगेंड्स। कौन सा? यूनिडेंटेट। लिखते रहे साथ के साथ, मैं आपको लिखवाता रहूँगा। सबसे पहला बेटा यूनिडेंटेट लिगेंड्स। इसका दूसरा नाम है बेटा मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। अच्छा, डेंट का मतलब क्या होता है, कुछ याद है? डेंट वर्ड कहाँ पर पढ़ते हैं हम? इसमें नहीं भाई। डेंट का मतलब दांत, ये होता ना? हाँ, दांत क्या काम करते हैं? काटने का, है ना? कभी काटा है किसी को? हाँ सर, ये काटा है किसी को? हाँ, किसको? है दोस्त को? देखो भाई, अरे भाई बहन को तो काटा होगा किसी न किसी दिन झगड़े में, है? बचपन में हो जाता है तो बस एक बार बस मिल जाए कुछ ना कुछ, वैसे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो डेंट का मतलब क्या? यूनि का मतलब बेटा सिंगल, डेंट का मतलब दांत के अकॉर्डिंग ही है, वैसा ही है, वही चीज़ें समझ रहे हम। अब दांत का काम है बाइट करने का, इसका मतलब यूनिडेंटेट ऐसे लिगेंड्स हैं जिसके पास ओनली, जो कि एक ही जगह से बाइट करते हैं। कहने का मतलब जो एक ही जगह से अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। समझे नहीं समझे? कोई डाउट? तो इसमें डेफिनेशन में लिखिए, दीज आर द लिगेंड्स which have only one donating site, कोई डाउट बेटा? जिसके पास क्या हो, अकेला एक ही डोनेटिंग साइट हो, उसको क्या कहोगे? मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड्स का नाम दोगे। हो जाएगा। अब देखिए कैसे है, कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा। अमोनिया NH3, अमोनिया के पास क्या है? एक ही लोन पेयर है, एक ही जगह से डोनेट कर सकता है। F नेगेटिव फ्लोरीन, एक ही जगह से डोनेट कर सकता है। Cl नेगेटिव एक ही जगह से कर सकता है, क्योंकि इसके पास दूसरी चीज़ है ही नहीं। बेशक से इसके पास जितने भी लोन पेयर है, और ये भी नहीं रहेगा कि किसी के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो वो ज़्यादा अपने सारे लोन पेयर को डोनेट कर दे। H2O बेटा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक ये रहा लोन पेयर, एक ये रहा लोन पेयर। परंतु ये जब डोनेट करेगा तो एक ही जगह से करेगा, एक ही बार। तो कितनी डोनेटिंग साइट इसके पास? एक। खाली ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर दे, है ही नहीं। बेचारे के पास एक होता, वही शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया।
समझ रहे हो? तो जिसके पास ओनली एक डोनर एटम होना, एक ही जगह से जो डोनेट करते हैं वो क्या रहेगा आपके पास, मोनोडेंटेट रहेंगे। हो जाएगा। और ले लीजिए इसमें Cl नेगेटिव ले लो, साइनाइड आ जाता अपने पास, ये क्या है, मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल रहेगा। हो जाएगा। दूसरा लिखें बाइडेंटेट, दूसरा लिखे बेटा बाइडेंटेट, बाइडेंटेट और दूसरा नाम इसका डाइडेंटेट। बता सकते हो बेटा क्या डेफिनेशन बनाओगे? हाँ, विच है टू डोनेटिंग साइट, जिसके पास दो डोनेटिंग साइट हो वो क्या करेगा, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट कहलाएगा। मीन्स दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हो आप? जैसे कि मैं यहाँ पर एक EN, शॉर्ट फॉर्म में EN मिलेगा बेटा आपको, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका नाम लिखिए इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, देखो बेटा NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहां पर भी लोन पेयर है जो डोनेट हो सकता है और यहां से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट? हो जाएगा। अब देखिए मिथ इथ, मिथ और इथ, पहली पोजीशन पे भी अमाइन ग्रुप है और दूसरे पे भी है, तो हमारा नाम क्या बना, इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्या बना, इथेन 1,2 डाइअमाइन बना। हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए ऑक्जेलेट आयन का, इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलेट आयन, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। यहां से ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर को डोनेट करेगा और यहां से ये भी करेगा। ऑक्जेलिक एसिड होता, अगर H लगा देता तो ऑक्जेलिक एसिड बन जाता। फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, इसको ऑक्जेलेट आयन बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हटा दिया है। अब हमारे पास क्या बन गया, ये ऑक्जेलेट आयन बन गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देंगे। हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ से एक थोड़ी सी और स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, मैंने यहाँ से बाइडेंटेट लिगेंड्स को लिया, मैं इसको ऐसे लिख लूँ NH2 ऐसे लिख लूँ। भाई बात तो वही है, CH2 और यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर क्या लोन पेयर और यहाँ पर भी क्या है लोन पेयर। ये यहाँ से अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये यहाँ से भी क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। बन गया भाई। इसका मतलब ये कैसा है, डाइडेंटेट है, या फिर हम इसको बाइडेंटेट का नाम देंगे। बेटा जब यहाँ पर ये रिंग बननी स्टार्ट हो जाए ना, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग, CHELATE, चिलेट रिंग। और इस फिनोमिना को बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। फिनोमिना इज कॉल्ड चिलेशन। और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, चिलेट रिंग। अब दिक्कत क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल हो तो बेटा रिंग चल जाती है। छोटे मॉलिक्यूल में अगर रिंग बन गई ना, जैसे 2 डोनेटिंग साइट है, 3 है, 3 के बाद फिर भी स्टेबिलिटी आ जाती है। परंतु 2 में क्या होता है, ये जो साइज होता है ये छोटा हो जाता है रिंग बनने की वजह से। और जब रिंग बन जाएगी तो मेटल को तो इन्होंने डोनेट कर ही दी है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी डाउन चली जाएगी। कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। किस वजह से, ड्यू टू हिंड्रेंस। किसकी वजह से, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बेटा भीड़। यहाँ पर क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से इसने यहाँ से बॉन्ड बना लिया, इसने यहाँ से बना लिया, अभी क्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस रहेगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहती है। समझे या नहीं समझे? तो चिलेशन आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय चिलेशन, या फिर चिलेट रिंग कैसे बनती है। तो आप कहोगे जब हमारे पास
दो डोनेटिंग साइट होती, 3 में भी बनता हमारे पास, हालांकि 4 में भी चिलेट रिंग बनती है, पर स्टेबिलिटी हमारी सबसे कम 2 में 3 में रहती है। 4, 5 और जब बड़ी रिंग बननी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर हमारे पास गैप ज़्यादा हो जाता, तो स्टेबिलिटी इतना नहीं रहती कि भाई वो वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हो या फिर हिंड्रेंस ज़्यादा हो, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, परंतु छोटे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कम होती है। हो जाएगा, कर लोगे बेटा? एक ये टॉपिक आता है। नेक्स्ट हमारे पास चिलेट रिंग बन जाती है। एक यहीं पे एक और डालिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको, एग्जाम में पूछा जाता आपके, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स हैं जरूर बेटा हमारे पास, पर ऐसा लिगेंड्स, ध्यान देना भाई, ऐसा लिगेंड्स डोनेटिंग साइट तो 2 उसके पास, कितनी है? 2 है, परंतु एक टाइम पे एक ही जगह से डोनेट कर सकता है, एक टाइम पे एक ही जगह से डोनेट कर सकता है। काम करेगा मोनोडेंटेट की तरह। मोनोडेंटेट में क्या था? एक ही डोनेटिंग साइट है, इसके पास है तो 2, परंतु एक टाइम में एक ही जगह से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। डेफिनेशन लिख ले, these are the ligands which have कई बार मोर देन 2 भी लिख देते हैं, मोर देन 1 लिख देते हैं, पर आप 2 लिख लो वो भी ठीक है। which have two donating site but can donate, या फिर आप इसमें क्या लिखोगे, बट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ओनली 1 डोनर साइट एट ए 1 टाइम, या फिर क्या लिखा, बट कैन डोनेट, हाँ, फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली विद 1 डोनेटिंग साइट एट 1 टाइम। ठीक है, एक बार में एक ही डोनेटिंग साइट से काम चलाएगा भाई। कौन सा हो सकता है इसमें? एग्जाम्पल ले लीजिए आप, NCS, ठीक है, यहां से बेटा नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और यहां से सल्फर भी डोनेट कर सकता है। समझ गए? कोई और एग्जाम्पल मिलता है तो देखना बेटा, और कोई एग्जाम्पल दे रखे हैं, दिखाना। ONO नाइट्रो ग्रुप है, ONO, ठीक है, NO2 लिख रहे हैं हम इसको। एक बार ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, एक बार ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है बेटा। एक बार मैंने लिखा NO डबल बॉन्ड O, एक बार तो यहाँ से डोनेट कर सकता है, और एक कंडीशन हमारे पास दे रखी है नाइट्रोजन, इसको ऐसे ही लिखते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ गए भाई? एक बार क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से डोनेट करेगा, और एक बार कहाँ से करेगा, नाइट्रोजन से, परंतु एक टाइम पे एक ही जगह से कर सकता है। ये नहीं कि आप एक बार इसने यहाँ से डोनेट कर दिया और बॉन्ड बना लिया और फिर यहाँ से कर देगा, इतनी कैपेसिटी नहीं है इसकी। ये एक बार में एक ही जगह से डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
जब ये ऑक्सीजन से डोनेट करे तो इसको आप लिखोगे नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ। और जब ये एन से डोनेट करे नाइट्रीटो एन, क्या लिखोगे? नाइट्रीटो एन। समझ गए? ओ से डोनेट करेगा तो नाइट्रीटो ओ, और एन से डोनेट करेगा तो नाइट्रीटो एन। हो जाएगा? ठीक है भाई, ये सल्फर वाला कंडीशन है। NCS होता है कि हमारे पास एक, आप सल्फर को पहले कर रहे हो, सल्फर से डोनेट कर रहा है, एक बार नाइट्रोजन से कर रहा है। जब ये सल्फर से डोनेट करता है तो आप वही हमारे पास है, यहाँ पर नाम आएगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। ठीक है? और जब सल्फर से करेगा तो S, और नाइट्रोजन से करेगा तो N, थायोसाइनेटो N और थायोसाइनेटो S। हो जाएगा? ठीक है भाई। तीसरा हमारे पास टरडेंटेट लिगेंड, लिखना टरडेंटेट लिगेंड। NCERT में 2 के बाद पॉलीडेंटेट लिख देता है। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ ले तो आप क्या बताओगे? टरडेंटेट अलग है, टेट्रा अलग है, पेंटा अलग है, हेक्सा अलग है। समझ गए? NCERT में डाई के बाद डायरेक्ट पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो टरडेंटेट ऐसे लिगेंड्स है विच है वो कितनी हो बेटे? टर का मतलब 3, विच है वो 3 डोनेटिंग साइट। विच है वो 3 डोनेटिंग साइट। एग्जाम्पल बनाते हैं, बाकी कम पूछते हैं आपका टरडेंटेट से एग्जाम्पल में, बट इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और लॉन्ग खींच देते हैं। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है? एक यहाँ से नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, एक इस नाइट्रोजन से और एक इस नाइट्रोजन से। नाम बता सकते हो? ब्यूटेन। ठीक है, 1 2 पे भी तो है, 1 2 4 ट्राइअमाइन ब्यूटेन। बेटा पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरी पे तो जुड़ा हुआ ये। ठीक है? समझे नहीं समझे? या फिर इसको ट्राइअमाइन ब्यूटेन लिख सकते हो, ट्राइअमाइन ब्यूटेन। हो जाएगा? एक आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है जो कि आप पॉलीडेंटेट में डालते हो, 6 डोनेटिंग साइट का। कितनी? 6। हेक्साडेंटेट भी बोल देते हो और पॉलीडेंटेट भी बोल देते हो बेटा। स्पेसिफिक पूछे तो आप उसको हेक्सा बता देना, और पॉलीडेंटेट का नाम ले तो आप 3 से ही स्टार्ट कर दो। कभी कोई पूछ ले कि पॉलीडेंटेट कौन से हैं तो 2 से ज़्यादा में पॉलीडेंटेट का नाम आ जाता है। इम्पोर्टेंट इतना ये एग्जाम्पल कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। कई बार स्ट्रक्चर दे देता तो नाम पूछ लेता, नाम दे देता तो स्ट्रक्चर पूछ लेता है। हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EDTA, आपका प्रैक्टिकल में यूज होता है।
ADTA। क्या आएगा? ADTA हेक्साडेंटेट। कहाँ से डोनेट करेगा ये चीज़ तो भूल ही गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी डोनेटिंग साइट इसकी? 6 डोनेटिंग साइट रहेगी। लिखे बेटा इसमें 6 डोनेटिंग इसकी साइट रहेगी, ठीक है। फुल फॉर्म रहेगी इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा, टेट्रा का मतलब है 4, एसीटेट, एसिटिक एसिड हो जाता ना अगर यहाँ पर H लिख जाता तो, H नहीं है इसलिए एसीटेट आयन, आयन लिख सकते हो लास्ट में, एसीटेट आयन। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADTA। कई बार आपसे फुल फॉर्म लिख के ये पूछ लेगा कि किस चीज़ की, आगे पीछे थोड़ा बहुत घुमा दे उस चीज़ को। कई बार स्ट्रक्चर दे के ये पूछ लेता है किसका ये, या फिर ये दे के यहाँ पर पूछ लेगा क्या है। अच्छा इनमें ना जब MCQ टाइप देगा तो ये पूछ लेगा ADTA की स्ट्रक्चर बताइए। कुछ ऐसा कर दे CH2N COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, CH2N CO नेगेटिव, COO नेगेटिव। देखने में तो एक ही जैसे लग रहे होंगे, फ़र्क है एक CH2 का फ़र्क है। समझ में आई बात? क्या है? CH2 का फ़र्क रहता है भाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, MCQ टाइप में आ सकता है कि ADTA का स्ट्रक्चर कैसा, तो आपको ध्यान से पढ़ना भाई। हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बताओ, कर लोगे या नहीं? बताओ भाई। ठीक है, ये अपने थे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। हो जाएगा? आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो लिगेंड्स हैं उसके बाद हम यहाँ पर थ्योरीज जो मैंने आपको बताई थी उनके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले वर्नर आता है और वर्नर ने एक कंपाउंड को डिस्कवर किया, कैसे किया, उसने क्या दिमाग लगाया, किस तरह से क्या बनाया था, कौन से कंपाउंड बनाए, क्या रिजल्ट निकाला, उन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बंद करता जाए।